श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रावण मास में आप सभी परम पावन भगवान पार्वतीनाथ के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, आज हम श्री केदारनाथ की कथा का श्रवण करेंगे। पहले वहाँ के बारे में जान लेते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ये उत्तराखंड में पड़ता है। 4 धाम में ये आता है, बहुत लोग यात्रा करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में है, विश्व प्रसिद्ध है। प्यारे भक्तों, ऐसा लेख मिलता है कि सबसे पहले यहाँ पांडवों ने तपस्या की थी और भगवान के मंदिर का निर्माण भी कराया था। बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने यहाँ मंदिर बनाया और उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने मंदिर का निर्माण कराया। प्यारे भक्तों, यहाँ बड़ा विशाल मंदिर है, लेकिन ये जो मंदिर है ना भक्तों केदारनाथ का, ये 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुलता है। अक्षय तृतीया के दिन ये खुल जाता है और दीपावली के बाद यानी द्वितीया 2 दिन बाद द्वितीया के दिन ये मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, कथा आती है कि महाभारत काल में युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी गुरु हत्या की, भ्रात हत्या की, ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मिटाने के लिए भगवान की आज्ञा से तपस्या करने के लिए 5 पांडव गए। तो क्योंकि पाप किया है और पाप को कौन मिटा सकता है? पार्वतीनाथ। तो ये सबसे पहले भगवान शंकर की खोज में काशी विश्वनाथ गए। प्यारे भक्तों, काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर नहीं मिले, तो फिर ये उत्तराखंड गए और उत्तराखंड में भगवान शंकर, जहाँ एक केदारेश्वर है प्यारे भक्तों, एक केदारेश्वर में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और कैसे हुआ भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप और वहाँ की बारे में श्रवण कर लें। पीछे एक कुंड है, उसको अमृत कुंड के नाम से जानते हैं, मंदिर के पीछे, ठीक है। और मंदिर के पास मंदाकिनी नदी भी बहती है, वहीं शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी और समाधि स्थल है। प्यारे भक्तों, शंकराचार्य जी ने ही 4 धाम की स्थापना की थी सनातन धर्म में, और उसी के पास में एक भैरवनाथ जी का मंदिर भी है, ठीक है। वहाँ से थोड़ी सी दूर वासुताल नामक एक झील है, यहाँ ब्रह्म कमल खिलते हैं। भक्तों, ये पृथ्वी पर केवल यही जगह है जहाँ ब्रह्म कमल खिलते हैं, केदारनाथ में भी। और वहीं केदारनाथ में भक्तों एक गौरी कुंड है, 15-16 किलोमीटर पर और पास में ही है। तो गौरी कुंड जो है भक्तों, वहाँ एक अद्भुत रहस्य है कि वहाँ बर्फ़ में भी ना उस कुंड में गर्म पानी होता है। हाँ, बर्फ़ पड़ रही होती है, फिर भी उस कुंड के अंदर पानी खौलता ही मिलेगा, गर्म ही मिलेगा। ये भगवान की कृपा है। और उसके पास में फिर वहाँ सोमनाथ है, ठीक है, जहाँ मंदाकिनी नदी जो माता हैं वो बहती हैं। सोमप्रयाग ये 16 किलोमीटर। फिर योगी नारायण मंदिर है, मानता है कि वहाँ शिवजी पार्वती का विवाह हुआ, ऐसा कुछ लोगों का ऐसा मानना है। अब हम पौराणिक कथा सुनते हैं भक्तों। केदारनाथ की पौराणिक कथा क्या है? पुराण के अनुसार कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, इस भूमि पर आए। प्यारे भक्तों, भगवान आए क्यों? क्योंकि हम लोगों को ज्ञान देने के लिए कि तपस्या भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना, इसलिए भगवान आए।
और इस धरातल पर आए। बचपन में ही वो, क्योंकि ठाकुर जी के रूप थे, तो धर्म साधना, परायण, भक्ति, ये निरंतर इसमें ही पूजा पाठ में ही लगे रहते। छोटी सी अवस्था में भी ये भगवान के भजन में लगे रहते। और भक्तों, जैसे ही 10-11 साल की उम्र हुई ना, तो माता की आज्ञा लेकर नर नारायण भगवान ये उत्तराखंड में तपस्या करने के लिए चले गए। बद्री वन में, केदार वन में इन्होंने तपस्या की। प्यारे भक्तों, नर नारायण ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन दिया और कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। वरदान मांगने को बाबा ने कहा। तब नर नारायण दोनों प्रेम के अश्रु आंखों में भर के कहते हैं, बाबा यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और वरदान मांगने के लिए कह रहे हो, तो आज जगत कल्याण के लिए सदा सदा आप यहाँ वास करें। भगवान महादेव ने कहा, तथास्तु। और प्यारे भक्तों, वही जो भगवान शिव जी का स्वरूप है, वही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ठीक है, ये पौराणिक कथा है प्यारे भक्तों। और आज भी कहते हैं कि वो नर नारायण पहाड़ के रूप में वहाँ विराजमान है। जब आप दर्शन करने कभी जाएंगे ना, तो दोनों तरफ पहाड़ हैं, कहते हैं नर नारायण के ही रूप हैं। और प्यारे भक्तों, यहाँ जब आप दर्शन करने जाएंगे ना, तो प्रातः जो शिवलिंगों का दर्शन आप शिवालय में करते हैं, वो स्वरूप में यहाँ भगवान का शिवलिंगम नहीं है। क्यों? उस यहाँ जो शिवलिंग है ना भक्तों, वो त्रिकोण के आकार में है ना, ऐसा सीधा शिवलिंग के स्वरूप में नहीं है। अब वो त्रिकोण के आकार में ऐसा क्यों है, उसके लिए आप ये कथा सुने, जो अभी मैंने कहा था कि सुनाऊंगा। जब पांडव गए केदारनाथ, है ना, भगवान शंकर की खोज में काशी गए, काशी से नहीं मिले तो केदार गए, क्योंकि पाप का प्रायश्चित करना है तो उसमें भगवान शंकर को प्रसन्न करना ही पड़ेगा, बाबा महादेव का आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा भक्तों। तो पांडव जब यात्रा करने गए शिव जी की शरण में, तो काशी गए तो काशी मिले नहीं थे, क्योंकि भगवान जी रुष्ट थे कि इन्होंने पाप किया। और फिर ये केदारनाथ गए शिव जी की शरण में। केदारनाथ और पांडव भगवान शिव जी की खोज करने लगे, लेकिन भगवान जी इनको मिलना नहीं चाह रहे थे प्यारे भक्तों, क्योंकि वहाँ ब्रह्म हत्या लगी थी, मित्र हत्या लगी थी, ऐसा पाप किया था। शिव जी को लगा कि इन्होंने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अपन कितना पाप किया है, तो मैनू नहीं मिलना, ऐसा मन में भाव आया होगा शिव जी के में। हाँ, प्यार से बोलो हर हर महादेव। तो प्यारे भक्तों, जब वहाँ केदार में गए ना, तो केदार में जाके देखा और खोजने लगे, तो ये देखा कि एक तरफ जब दृष्टि गई जिधर ये नर नारायण स्वरूप जो पहाड़ हैं, तो देखा कि वहाँ सारे अनेक भैंसे ही भैंसे दिखने लगे और उनको शक हुआ। तो कहते हैं कि भीम को शक हुआ, तो भीम ने बड़ा भयंकर आकार अपना रूप बना लिया, भीमाकार रूप बना लिया। और जो वो पहाड़ है ना भक्तों, दो विशाल जो पहाड़ हैं, वो दोनों विशालों के पहाड़ के बीच अपने पैर फैला दिए, यानी दोनों पहाड़ों में अपने पैर फैला दिए। तो वही निकलने का रास्ता था। जितने भी भैंसे थे वो तो सब निकल गए, लेकिन शंकर जी भी वहाँ भैंसे के रूप में वो भैंसों में भ्रमण कर रहे थे। शंकर जी भीम के पैरों से नहीं निकले। फिर क्या हुआ, शंकर जी जमीन के अंदर जाने लगे, पृथ्वी में जाने लगे। तो कहते हैं कि भीम ने जो पीछे का हिस्सा है ना, पूंछ के ऊपर, जिसको ऐसे पीठ बोलते हैं, वो पीछे का हिस्सा भीम ने पकड़ लिया। वो समझ गए कि ये शंकर जी हैं और वो पकड़ लिया। प्यारे भक्तों, प्रवेश भगवान जी चेहरा ही प्रवेश थोड़ा जमीन के अंदर डाला था, भीम ने पकड़ लिया। तो भगवान शंकर इसी बात पर प्रसन्न हो गए, बोले ये तो बड़े ही मेहनती करने वाले जो पांडव हैं ना, ये तो पीछे ही पड़ गए। तो कहते हैं शिव जी वहाँ प्रकट हो गए। और प्यारे भक्तों,
शिवजी ने फिर पांडवों को दर्शन दिया। कहा क्या चाहिए? बोले नाथ हमारे पाप को क्षमा करें, हमने जो पाप किया है वो समाप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दें। तब भगवान शंकर पांडवों से कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, और कहा ठीक है आप पाप मुक्त हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो यहाँ जो पीठ पकड़ी थी ना भीम ने शंकर जी की, वो पीठ के आकार में ही भगवान शंकर विराजमान है। इसलिए त्रिकोण रूप में, केदारनाथ में त्रिकोण रूप में दर्शन होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों कथा सुनाई है भक्तों। अब इसके ये वैसे पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं भक्तों, उन्हें भी आप सुन लें। एक तो केदारनाथ हो गए, दूसरा रुद्रनाथ महादेव, ये सब उधर ही हैं भक्तों। वो कहते हैं कि यहाँ शिव जी के जो रूप और अन्यत्र विराजमान है, तो एक रुद्रनाथ महादेव, और फिर कल्पेश्वर महादेव, ठीक है, यहाँ बाल और पूंछ के रूप में विराजते हैं। फिर आधा हिस्सा तुंगनाथ महादेव के नाम से है, फिर महेश्वर महादेव के नाम से है जो नाभि के रूप में विराजमान है। तो इस तरह से पंच केदार ये उत्तराखंड में दर्शन मिलते हैं। 5 शिवालय जो हैं भक्तों, कहते हैं यहाँ शिव जी किसी न किसी रूप में विराजमान हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान के जो मस्तक शिर की जो पूजा है ना, वो नेपाल में पशुपतिनाथ में है, वो यहीं से कनेक्शन है भक्तों केदारनाथ से। ठीक है, तो पशुपतिनाथ में जो पूजा है ना भगवान शंकर की, वो शिर की पूजा है, मस्तक की पूजा है, तो वो केदार से ही कनेक्शन रखते हैं। तो प्यारे भक्तों, मैंने पुराण के अनुसार और दंत कथाओं के अनुसार और वहाँ की क्या क्या चीज़ हैं, ये सारी जानकारी आपको सूक्ष्म रूप से दी हैं। कथा तो भगवान की अनंत है। तो प्यारे भक्तों, श्री केदारनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। भाव प्यार से राधे 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 राधे।